वासियों से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। जय श्री महाकाल। आप सभी लोग को यज्ञ, जब भी हम ये सब सुनते हैं ना तो हमें रामायण महाभारत और न जाने पुराने कितने ग्रंथ वेद याद आने लगते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ भी होता था तो लोग यज्ञ ही कराते थे। जैसे कुछ अनहोनी हो गई तो यज्ञ करा लिए, खुशी का मौका हुआ तो यज्ञ करा लिए। लेकिन अब के आधुनिक दुनिया में यज्ञ एकदम विलुप्त सा होते जा रहा है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में हमारे एरिया में बहुत ही बड़ा महायज्ञ समाप्त हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जो कि हमारे एरिया में अभी समाप्त हुआ, लेकिन एक बार और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हमारे एरिया नगर उटारी में 1993 में हो चुका है। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने हमारे एरिया में यज्ञ कराया था। कहा जाता है कि उस जमाने में इतने ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी की ज़्यादा सुविधा नहीं थी। उस समय इस यज्ञ में घी, जो कि भंडारा चलता है, उस समय घी घट गया था। नदी का जल, स्वामी जी ने कहा कि आप नदी का जल लेकर आओ और उस जल में ही पूड़ियाँ छनेंगे, और वाकई में ये हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि त्रिदंडी स्वामी जी महाराज को भगवान विष्णु ने दर्शन भी दिया था। बस उन्हीं के शिष्य, परम शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपंजीयर स्वामी जी महाराज ने हमारे यहाँ अभी 4-5 दिन ही हुए होंगे यज्ञ समाप्त हुए। 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हमारे यहाँ महायज्ञ चला था, जिसका जल यात्रा 23 अक्टूबर को निकला था। और आपको यकीन नहीं होगा, हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जल यात्रा में शामिल हुए थे। आइए हम आपको कलश यात्रा में करीब 30 से 40 हज़ार महिलाओं ने कलश उठाया था अनुमानित। क्योंकि भीड़ इतना था कि मैंने पूरा कवर कर भी नहीं पाया, मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि भीड़ इतना था। आगे से पीछे आने में लगभग मुझे लग रहा था कि दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। साथ ही साथ कलश यात्रा में हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाया जा रहा था। आप देखिए ये वीडियो, वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इधर मंदिर होते हुए पाल्हे में बाकी नदी के तट पे पहुंचता है, जहां सभी श्रद्धालु अपने कलश में जल भरते हैं और वापस यज्ञशाला लौट जाते हैं। जल यात्रा तो आपने देख लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल यात्रा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस यज्ञ में जो यज्ञशाला बना है उसकी परिक्रमा करने के लिए कितने लोग एक दिन में आते होंगे। अंदाजा सबका फेल हो गया था। सबने सोचा था कि 1.5 लाख की लगभग प्रतिदिन भीड़ लगेगी, लेकिन यहाँ पे सबका अनुमान गलत था। करीब 2 से 2.5 लाख प्रतिदिन व्यक्ति इस यज्ञ के परिक्रमा में शामिल हो रहे थे। तो आइए आपको दिखाते हैं परिक्रमा की कुछ तस्वीरें। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने नदी के पानी से पूड़ी छनवाए थे, लेकिन अब आधुनिकता की दुनिया में कुछ भी नहीं घटा था। तो एक यज्ञ समिति के द्वारा एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जो कि निरंतर 5 दिन तक लगातार चलता ही रहा। जिसे जितना खाने का मन है, घर ले जाने का मन है, वो ले जाए। आइए आपको दिखाते हैं भंडारे की कुछ तस्वीरें।
अब निश्चित है इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था तो भजन कीर्तन तो होगा ही। तो यहाँ पे विराट हिंदू धर्म सम्मेलन भी रखा गया था, साथ ही भजन संध्या भी रखा गया था और डेली यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। तो आइए आपको दिखाते हैं कीर्तन की कुछ तस्वीरें। आप जो ये यज्ञशाला देख रहे हैं, ये देखने में बाहर से छोटा लगे या बड़ा लगे वो फर्क नहीं पड़ता। आइए आपको लेके चलते हैं यज्ञशाला के अंदर। करीब 1008 कुंड बने थे जिसमें जोड़े में या फिर सिंगल आदमी हवन कर रहे थे। को मिलाते हैं बाबा जियर स्वामी जी महाराज से, जिनका 4 महीने का चतुर्मास व्रत का जो समापन था इस यज्ञ के द्वारा ही हुआ। तो ये है हमारे जियर स्वामी जी महाराज, जिनके वजह से ही यह भारी महायज्ञ हमारे श्री बंसीधर नगर में संपन्न हो पाया। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए और हमारे श्री बंसीधर नगर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिनी ब्लॉगर नीरज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।